नमस्कार विद्यार्थी, टाइम स्पीड डिस्टेंस की हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कवर कर चुके हैं जिनमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया है। अब आज की वीडियो में हम लोग इन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एक तरीका है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड बहुत सवाल बनते हैं। ये टफ भी होते हैं, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, बहुत अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो क्या है, अब क्या हो सकता है, 2 ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ट्रेन ए की लंबाई हम लोग मान रहे हैं कि m मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई कंसीडर कर रहे हैं कि m मीटर है। दोनों बराबर लेंथ की है। दोनों कैसी हैं? बराबर लेंथ की है। तो जब हमें पूछा जाएगा कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, तो ये यहां से, ये वाली ट्रेन, इसका ये फर्स्ट पार्ट, ये इंजन इस वाली ट्रेन के फर्स्ट पार्ट मतलब इसके इंजन को टच क्रॉस करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये क्रॉस कब मानी जाएगी? क्रॉस करना स्टार्ट कब से हो जाएंगे? जबकि ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से टच करे। और कब तक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? जब तक ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट को क्रॉस ना कर दे। क्या मतलब हुआ? जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी तो ये वाली पूरी डिस्टेंस और ये वाली पूरी डिस्टेंस इनको कवर करना पड़ेगा। ये वाली पूरी डिस्टेंस और ये वाली पूरी डिस्टेंस इनको कवर करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? हम लोग ये मान लें कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई है 2m। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2m। टोटल डिस्टेंस से कवर करने के लिए 2m। अब हम ये कंसीडर कर लें, इनकी कोई स्पीड कर लें। लेट ट्रेन ए के एमपीएच की स्पीड से चलती है, ट्रेन बी के एमपीएच की स्पीड से चल रही है। आप बताएं, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, दोनों एक ही तरफ चल रही हैं। मतलब इनकी स्पीड क्या होने वाली है? ऐड होने वाली है। इनकी स्पीड क्या होने वाली है? ऐड होने वाली है। ये मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। दोनों एक समय पर चालू हुई हैं, तो 1 घंटे के बाद अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो 10 तो ये कवर कर चुकी होगी और 20 ये कवर कर चुकी होगी। तो घंटा एक ही हुआ है लेकिन 30 किलोमीटर चल चुके हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? इनकी स्पीड क्या आ जाएगी? रिलेवेंट स्पीड, आपेक्षिक गति बोलते हैं हम लोग। इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? a प्लस बी। क्या आ जाएगी? a प्लस बी। तो पहला केस तो ये हो गया कि दोनों ट्रेन एक साइड चल रही हैं, तो कुल मिलाकर के हमें क्या पता है? उनकी स्पीड को, उनके डिस्टेंस को ऐड कर दो, तो उनकी डिस्टेंस कितनी है? 2m। और उनकी गति कितनी हो जाएगी? a प्लस बी। जो रिलेवेंट स्पीड है, जो उनकी अपेक्षित गति है, वो कितनी हो जाएगी? a प्लस बी। और अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो ये डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। अब अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रही होंगी तो एक डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये वाली ट्रेन भी इनकी डायरेक्शन बना देते हैं। ये इस साइड जा रही है, ये इधर से आ रही है। अब क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन का मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। तो इसका बैक साइड जब इसके फ्रंट साइड को टच करेगा, वहां से ये लोग क्रॉस करना चालू कर देंगे। और इसका फ्रंट जब तक इसके बैक से ना छू करके ना निकल जाए तब तक ये पास नहीं मानी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के हमें ये पता है कि 2 चीजें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो उन दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? दोनों की ऐड हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? वही 2m हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? ये हमारी स्पीड है। यहाँ स्पीड क्या हो जाने वाली है? इस केस में हमारी स्पीड हो जाएगी, यह हमारी स्पीड हो जाएगी a माइनस बी। अब हम लोग देख लेंगे कि कौन तेज चल रही है, कौन धीरे चल रही है। इस केस में हमारी स्पीड क्या हो जाने वाली है? a माइनस बी। ठीक है क्या? यह हमारी स्पीड हो जाएगी a माइनस बी। टाइम का क्या फॉर्म? अच्छा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड अगर यहाँ होता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ के टाइम को हम लोग यहाँ ले गए हैं तो यहाँ क्या आ गया? स्पीड आ गया। ये सिर्फ क्या आ गई है? स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे गति। तो सिर्फ यही चीजें हैं। अब जरूरी नहीं कि 2 ट्रेन हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी ट्रेन हो वो प्लेटफॉर्म हो, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या किसी पुल को क्रॉस करे, ब्रिज को क्रॉस करे, किसी भी ऐसी चीज को क्रॉस करे जो अपनी लेंथ होती है। अच्छा, यहाँ से एक और बात देखो, जैसे अगर प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो इंसान की लेंथ हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 0।
इंसान की लेंथ हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 0। वो कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो, हम उसकी लेंथ को नगण्य मान के चलेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे बात पे ध्यान देना, जब प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान खड़ा हुआ है या कोई पोल जिसको बोलते हैं खंबा है, तो खंबे को अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो वो क्या क्रॉस कर रही होगी एक्चुअली, कितनी दूरी चलना पड़ेगा उसको, सिर्फ अपनी इतनी दूरी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो मेन चीजें हैं। पहली तो ये कि अगर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएं या सेम डायरेक्शन में जाएं, उनकी डिस्टेंस तो ऐड होने वाली है। अगर ट्रेन किसी पुल या इंसान को, किसी पोल या इंसान को क्रॉस कर रही है, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ कितनी लेंथ कवर करना है, जितनी लंबाई की वो ट्रेन है, ठीक है क्या। अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी। तो हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ट्रेन ए की स्पीड को 20 kmph मान लो, ट्रेन बी की स्पीड को मान लो 30 kmph। अब अगर ये सवाल बनाया जाए कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, चलिए इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं थोड़ा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेन ए 20 kmph की स्पीड से चल रही है, ट्रेन बी 30 kmph की स्पीड से चल रही है, ट्रेन ए 100 मीटर लंबी है और ट्रेन बी भी 100। जरूरी नहीं है कि बराबर हो, हम लोग बराबर कंसीडर करके चल रहे हैं। काम करें, हम लोग इसको 400 कर लें ताकि वो डाउट भी दूर हो जाए। ट्रेन ए 100 मीटर है, ट्रेन बी। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलें, चल रही हैं, तो ये बताएं कि दोनों कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। कितने समय में, समय पूछ रहा है, समय होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करना पड़ेगा, ये 100 भी और ये 400 भी, मतलब इन्हें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 500 मीटर। फिर स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखिए दिमाग हमारा ये कहेगा कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब स्पीड ऐड होना चाहिए, लेकिन आप लॉजिक लगाएं कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अगर आप भी 20 से चल रहे हैं और आपका अपोनेंट भी 20 kmph की स्पीड से चल रहा है, तो आप तो एक दूसरे के लिए स्थिर हो गए ना, आप तो एक दूसरे के लिए मूव ही नहीं कर रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं। रिलेवेंट स्पीड मतलब चेंज क्या है, अंतर क्या है उनके बीच की स्पीड का, कितना अंतर है, तो वो 10 रहे, तो इस केस में वो क्या रहेगा, 10 रहेगा। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी, 30 माइनस 20 कितना हो रहा है, 10। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, kmph में है, मीटर पर सेकेंड में जाना है, मतलब छोटे में जाना है, मतलब छोटा ऊपर आना चाहिए, 80 नीचे आएगा तो पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है क्या। अब क्या हो रहा है, कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, ये 50 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 80 सेकेंड, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हूं, ठीक है क्या। अच्छा 180 सेकेंड कितना होता है, 3 मिनट। अब अगला केस हमारा ये बन रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूं, दोनों मतलब ये इधर जा रही हो, ये इधर जा रही हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी ये इस तरीके से, तो कितने समय में क्रॉस कर देंगी, आप ये बताएं। कितना कवर करना है, 100 इसका 400 इसका, कवर तो हमें 500 मीटर ही करना है। स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, 20 kmph एंड 30 kmph कितना हो जाएगा, 50 kmph। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ये 50 से ये 50 कट गया, 5 ये 10 को 2 बार काट देगा, कितना आ जाएगा, 36 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है क्या। समझे इस चीज को, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग तरीके से। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। क्या बोल रहे हैं, लेंथ जो ट्रेन की है और जो प्लेटफॉर्म की है वो बराबर है। इफ विद स्पीड ऑफ 90 kmph द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट देन द
लेंथ ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल आसान है, हमें क्या बताया है कि दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। सपोज दोनों की लेंथ कितनी है, x मीटर है। दोनों की लेंथ कितनी है, ट्रेन की भी x मीटर है और प्लेटफॉर्म की भी x मीटर है। तो आप यहां ये समझ रहे हैं क्या, ये समझ रहे हैं हम लोग कि कवर कितना करना है ट्रेन को। प्लेटफॉर्म तो कवर नहीं करेगा, दोनों को कवर कौन करेगा, दोनों को कवर करने वाली है ट्रेन। ट्रेन की लंबाई कितनी है x, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है x मीटर। तो कितना कवर करना है उसको, 2x मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 2x मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ओके, स्पीड देखें क्या, स्पीड कितनी है, 90 kmph है। स्पीड कितनी है, 90 kmph है। अच्छा, kmph को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर माना है हमने, वो मीटर में ही आंसर आने वाला है। अगर हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18, 18 पलट करके ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ओके, ये क्या आया है, ये क्या आया है 18, ये है ऊपर डिस्टेंस और नीचे क्या है टाइम। डिस्टेंस सॉरी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो वो हमें कितना लगने वाला है भाई, वो हमें लगने वाला है 1 मिनट। वो कितना लगने वाला है, 1 मिनट। ये मीटर पर, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो टाइम हो वो भी हमारा सेकंड में हो। तो 1 मिनट को क्या बोल देंगे हम लोग, 60 सेकंड। ठीक है क्या, ऊपर क्या है, ये ऊपर हमारी डिस्टेंस है, नीचे हमारी क्या है, स्पीड है, और ये हमारा क्या है, टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है। 18 पंजे 25 छंग 150। अच्छा, इसको भी कैंसिल कर दें, कितना आ गया ये 30, 25 3 75। तो x बराबर क्या आ गया, 750 मीटर। क्या मतलब हुआ, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 750 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 750 मीटर। तो सिर्फ हमें यहां जरूरी क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू, आप किसी भी फॉर्मूला, हालांकि ये तो फॉर्मूला है ही नहीं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, सारे क्वेश्चंस इन्हीं से बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज running at a speed of 78 kmph. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the speed of the tunnel is okay. हमें क्या पता है, अगर 800 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, हमें 800 मीटर लंबी ट्रेन दी हुई है, क्या है 800 मीटर। तो जो टनल है, क्या हम लोग ये मान लें कि इसकी उसकी जो लेंथ है वो x है, वो कितनी है, x है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 78 kmph की स्पीड से चल रही है। तो आप सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है 78, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बात कर रहा है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर दो। ये स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस आपको कवर करनी है भाई, 800 प्लस एक्स, 800 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब, अच्छा ऊपर तो प्लस ही आएगा, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैसे भी वो चल रहा हो, उनको ट्रेन को अपनी वो टनल की पूरी डिस्टेंस कवर करनी होगी। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा भाई, टाइम। टाइम कितना है, 60 है। टाइम कितना है, 60। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। क्या हो रहा है, ये 6 से कट रहे हैं, 6 1 जा एंड 6 3 जा, 6 3 जा, ये इसको 20 टाइम कैंसिल कर देगा। 20 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 100 मल्टीप्लाइड बाय 13 1300, 1300 आ गया। 800 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1300। 1300 में से अगर 800 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500 मीटर। तो कुछ भी नहीं है इनमें ऐसे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 kmph इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है, वो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। जो ट्रेन की लेंथ है वो 110 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि
प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर लेगी। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा उसको, 110 तो अपना, 110 खुद का और 165 प्लेटफॉर्म का, तो टोटल कितना कवर करना पड़ रहा है उसको, 275 कवर करना पड़ेगा। स्पीड क्या है भाई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है, 132 kmph। पर ये तो kmph में है, बाकी सारी चीजें मीटर पर सेकंड में चल रही है, तो इसको 5 डिवाइड बाय 18, तो 18 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। क्या होता है, टाइम होता है, इज इक्वल टू टाइम होता है। टाइम ही हमें निकालना है, टाइम ही हमें निकालना है। कैंसिल कर दो, कौन सी चीज किससे हो रही है, सॉरी ये 132 है, 132 kmph। तो ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 2 and 5, ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 1 and 2, ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 6 2 जा 6 3 जा, कितना आ गया, 15 डिवाइड बाय 2, 15 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7.5। किस में आएगा ये, मिनट घंटे या सेकंड, सेकंड में आएगा। क्यों, अच्छा एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आप जो यूनिट यूज कर रहे हो वो सेम होनी चाहिए। kmph तो सब kmph में यूज करेंगे, डिस्टेंस को किलोमीटर में लो, समय को आप घंटे में लो, और अगर मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए और सेकंड आप समय है वो सेकंड में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग इन 18 सेकेंड। एक ही स्पीड से एक ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को 162 मीटर लंबा जो है उसको 18 सेकंड में पार कर देती है, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की स्पीड पता लगाना है, ठीक है। अच्छा ट्रेन एक ही है, उसकी स्पीड भी एक ही है, फिर वो अलग अलग समय क्यों ले रही है, एक बार 18 सेकंड ले रही है और एक दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 15 सेकंड ले रही है, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की लेंथ में। एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास 162 मीटर लॉन्ग और एक है हमारे पास 120 मीटर लॉन्ग। मतलब ट्रेन को अपनी जो डिस्टेंस है, अपनी खुद की जो डिस्टेंस है वो तो दोनों ही केसेस में कवर करनी है, यहां भी और यहां भी, ठीक है क्या। 120 यहां भी कवर कर रहा है, 120 यहां भी कवर कर रहा है, लेकिन यहां 42 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 42 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। और इस 42 को चलने में, इस 42 के डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना समय ज्यादा लग गया, पहले 18 लग रहा है अब 15 लग रहा है, 3 सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये तो हमारी स्पीड आ गई, ये तो हमारी स्पीड आ गई है, मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। पर हमें जो स्पीड चाहिए वो kmph में चाहिए, तो इसको kmph में कन्वर्ट करना है। छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब बड़ा ऊपर होना चाहिए और छोटा नीचे होना चाहिए, ठीक है क्या। ये इससे कैंसिल हो रहा है भाई 6 टाइम, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 12 2 1 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा ये 504। अब हम लोग किस में आ गए हैं, kmph में आ गए। तो सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरी बात ये कि उनकी यूनिट सेम हो। तीसरी बात ये कि हमें जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितनी है, डिस्टेंस कवर करना है वो कितनी है। चौथी बात ये है कि हमें ये पता करना है कि वो एक डायरेक्शन में चल रही है या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जब तक दो ट्रेन की बात नहीं हो तो ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाली बात से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ पता है एक पुल को या एक पोल को, एक इंसान को क्रॉस करने के लिए कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड overtakes a man moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड in the same direction, the train passes the man। ओके कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितनी डिस्टेंस चलना है और हमें ये पता करना है कि किस स्पीड से चल रहा है, तो समय तो अपने आप आ जाएगा। तो इसमें हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए और मैन की स्पीड चाहिए, मैन की तो कोई ट्रेन की स्पीड चाहिए और मैन की स्पीड चाहिए, वो दोनों हैं। फिर हमें ट्रेन की लेंथ चाहिए और मैन की लेंथ चाहिए, लेकिन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें मैन की लेंथ को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो हमें सिर्फ किसकी डिस्टेंस देखनी है, ट्रेन की। ट्रेन कितने मीटर लॉन्ग है, 180। ट्रेन कितने मीटर लंबी है, 180 मीटर। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड कितनी है, एक है 20
और जो इंसान है वो भी मूव कर रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड से और ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड उनकी ऐड होगी या माइनस होगी? माइनस होगी। तो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस कब कर पाएंगे? जबकि उनके बीच डिफरेंस हो। तो डिफरेंस कितने का है? 10 मीटर पर सेकंड का है। अगर दोनों ही 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे वो कभी एक दूसरे को। ठीक है। किसी यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना है, मीटर 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 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल हो रहा है 0 से 0, तो क्या आ गया? 18। मीटर से मीटर कट गया। अच्छा, यूनिट इस टाइप से कटती है, मीटर से मीटर, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो कितना समय लगेगा? 18 सेकंड का समय लगेगा उसको। अगला क्वेश्चन है 500 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा एक इंसान को जो कि उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें ट्रेन चल रही है। अच्छा, ट्रेन और मैन दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ये तय हो गया कि उनकी स्पीड क्या होने वाली है? माइनस होने वाली है। हमें समय निकालना है। समय होता है क्या? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 500। मैन की डिस्टेंस तो हम लोग लेंगे नहीं, 500 मीटर। क्या स्पीड है इनकी? एक की 60 है और आदमी है 3 से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। कितनी आ जाएगी? 60। पर ये kmph में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ आ रहा है क्या? ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, 30 आ गया। ये कितना समय लगेगा? 30 सेकंड का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन 2 इंसानों को क्रॉस करती है। एक 3 kmph की स्पीड से चल रहा है, एक 5 kmph की स्पीड से चल रहा है। कितने में? 10 सेकंड में और 11 सेकंड में। तो हमें ये बताना है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या रहने वाली है। अच्छा, इन दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो ट्रेन एक ही है, उसकी लेंथ भी एक ही होगी। फिर तो ट्रेन की जो लेंथ है वो दोनों केसेस में बराबर है, वो दोनों केस में क्या है? बराबर है। तो यहां हम लोग देखें तो ट्रेन की स्पीड को मान ले रहे हैं हम लोग m kmph। ट्रेन की स्पीड को हमने क्या मान लिया? m kmph। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड तो माइनस होगी और m बड़ा होगा क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन ज्यादा ही स्पीड से चल रही होगी। तो m -3। ये क्या है? स्पीड। अच्छा, स्पीड में अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं, 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। ये स्पीड है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है टाइम का, तो क्या आ जाएगी? बराबर होगी डिस्टेंस हो गई है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। किसकी? ट्रेन की डिस्टेंस। किसकी? ट्रेन की डिस्टेंस। सेकंड टाइम में क्या हो रहा है? 5 kmph की स्पीड से चल रहा है। ये स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई है, रिलेटिव स्पीड, अपेक्षिक गति। ये कितने में हो रहा है भाई? ये 11 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 11 सेकंड। आप ये समझे, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस एक ही है, ट्रेन एक ही है, तो उनकी स्पीड बराबर होगी। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। 10 का अंदर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा भाई? 11m। यहाँ क्या हो जाएगा? 10m 11m। तो हम लोग माइनस करेंगे तो कर लेते हैं। 30m माइनस 10m इज इक्वल टू 11m माइनस 55। 11m और 10m इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ m बचेगा। 55 को इधर लेकर के जाएंगे पर प्लस का हो जाएगा। 55 से अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 क्या है? 25 है हमारी स्पीड। किसकी स्पीड कंसीडर करके चल रहे थे? ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 25 kmph। अब ये kmph में कैसे आई है? ये kmph में था, पर ये तो मीटर पर ये तो मीटर में, सॉरी ये तो सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। तो यूनिट यहां हमने क्यों बराबर नहीं की भाई? इसको अगर आप घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी कन्वर्ट करोगे 3600, तो वो 3600 से 3600 कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये इक्वेशन में रखे हों तो दोनों ही साइड हमें करना पड़े तो कोई मतलब नहीं है कन्वर्ट करने से। ठीक है क्या?
एक बार फिर से देखते हैं हमारे पास क्या बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर टफ हो तो उसमें ये आप देखा करें कि कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। तो ये रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड अपेक्षित गति मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो क्या आ गई, गति डिस्टेंस आ गई। दोनों ही डिस्टेंस हमारी बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। तो हम कितना के 25 kmph। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 kmph इफ इट क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकेंड द लेंथ हो। ओके, क्या स्पीड है, 36 kmph। अब पोल को सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो इसको पहले तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में इसकी गति पता कर लें, इतनी आ गई। इस स्पीड से अगर वो 25 सेकेंड तक चल रही है, इस स्पीड से अगर वो 25 सेकेंड तक चल रही है तो कितना चलेगी, 250 मीटर। कितना चलेगी, 250 मीटर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये ट्रेन की लेंथ हो गई, ये ट्रेन की लेंथ हो गई, क्योंकि जो पोल है, जो खंबा है, उसकी तो कोई लंबाई नहीं मानते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन passes an electrical pole in 20 seconds and passes a platform 250 मीटर लॉन्ग इन 45 सेकेंड। तो आप ये देखें कि ट्रेन को, पोल को जब क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म जो कि 250 मीटर लंबा है उसको 45 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी उसको, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसने खुद की तो की ही की, प्लस 250 उसकी भी करनी पड़ी। तो टाइम का डिस्टेंस कितना आ रहा है, पहले पोल को 20 सेकंड में क्रॉस कर पा रही है और प्लेटफॉर्म को 45 में, मतलब टाइम का डिफरेंस आ रहा है भाई 25 सेकंड का। क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस में भी आ रहा है, लंबाई में भी आ रहा है। लंबाई में कितने का डिफरेंस है, 250 मीटर का, 250 मीटर का, ठीक है क्या, 250 मीटर डिवाइड बाय 25 सेकेंड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या बताना है, ट्रेन की लेंथ। ट्रेन ने एक इलेक्ट्रिक पोल को 20 सेकंड में पार किया है, अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 20 सेकंड तक चल रही है तो कितना चलेगी, 200 मीटर। और पोल को क्रॉस करने में खुद की ही लंबाई क्रॉस करनी पड़ती है, मतलब इतनी लंबाई क्रॉस की उसने 200 मीटर, तो ये 200 मीटर क्या है, ये उसकी लंबाई आ जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि चीज़ों को ज़्यादा समझाने की कोशिश कर दी हो, पर चूंकि ये बेसिक लेक्चर हैं तो आपको पूरे फंडे क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं होंगे तो आगे आने वाले जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो फिर आप ट्रिक की तरफ भागोगे उनके लिए। वो ट्रिक से काम बनता नहीं है, क्योंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेराइटी है, बहुत वेराइटी है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो, कंटेंट ठीक लगा हो, तो अपने कॉम्पिटेटिव दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।